आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का गणित प्रश्नावली 1.2। ठीक है, प्रश्न हमारा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर देना है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न 1 है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, यही हमारा प्रश्न है, तो हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये क्या है, ये सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। ठीक है, अब क्या करना है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, अब हमको इसका कारण भी बताना है। ठीक है, तो बच्चों हमारा हो जाएगा कारण, हमारा हो जाएगा कारण। ठीक है, वास्तविक संख्याएं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है बच्चों, यही हमारा हो गया कारण। ठीक है, इसीलिए बच्चों यह सत्य है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमारा है दूसरा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा है ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, ये हमारा है असत्य। असत्य क्यों है, हमको इसका बताना है कारण। ठीक है, तो हम कारण भी बताते हैं आपको कि क्यों ये असत्य है। ठीक है, तो बच्चों इसका कारण हो जाएगा संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, होती हैं प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं है। बच्चों यही हमारा क्या है, कारण है। ठीक है, कह रहा है एक संख्या रेखा पर। ठीक है, तो हम एक संख्या रेखा ले लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा एक संख्या रेखा। ठीक है, ठीक, यहाँ हम मूल बिंदु मानते हैं 0। ठीक है, यहाँ मानते हैं हम +1 और यहाँ +2। ठीक है, और बाएं बगल हमारा हो जाएगा -1 और -2। ठीक है बच्चों, यही हमारा कारण है। ठीक है, संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं, प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं है। अब बच्चों क्वेश्चन हमारा है तीसरा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बच्चों हमको इसमें जानना है कारण क्या होती है। तो बच्चों यह हमारा असत्य है। ठीक है,
असत्य क्यों है? तो बच्चों कारण में मैंने आपको बताया है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, इसलिए बच्चों यह असत्य है। ठीक है। अब बच्चों प्रश्न संख्या हमारा है दूसरा। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, हमको इसमें उदाहरण भी देना है। ठीक है, तो इसका बच्चों उत्तर हो जाएगा नहीं। ठीक है, क्यों होगा नहीं? तो लिखेंगे बच्चों सभी धनात्मक, ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ठीक है बच्चों, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो इसका हम देंगे आपको उदाहरण। जैसे हो गया हमारा √1। ठीक है बच्चों, तो बराबर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब लेंगे हम √4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब लेंगे हम √9, ये हो जाएगा बराबर हमारा 3। ठीक है बच्चों, इसी के साथ प्रश्न संख्या हमारा 2 भी समाप्त होता है। बच्चों प्रश्न 3 और 4, ठीक है, आप उदाहरण 3 और 4 दे सकते हैं।